कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुंवारे आदमी को नौकरी के बाद सबसे ज्यादा डर अपने मकान मालिक से लगता है। सब जानते और मानते हैं कि कुंवारा आदमी और मरखना बैल या पागल कुत्ता आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। मुझ गरीब का स्थानांतरण अज्ञात स्थल पर केवल इसलिए कर दिया कि कुंवारा था और मेरी जगह पर एक शादीशुदा जोड़े का दाम्पत्य जीवन सुखी किया गया। मुझे अच्छी तरह पता है वे सज्जन अपने दाम्पत्य जीवन से कितने सुखी हैं, मगर क्या करूं, मुझे खिसकना ही पड़ा। नए शहर में मकान ले लेना और आसमान से तारे तोड़कर लाना एक ही बात है। हमारे पूर्वज कितने समझदार थे कि उन्होंने ऐसे आड़े वक्त काम आने के लिए यह मुहावरा बना दिया ताकि कुंवारे आदमी के वक्त जरूरत काम आवे। मकान मालिक और किराएदार के संबंधों के बारे में अगर मैं लिखना शुरू करूं तो संभव है सैकड़ों पन्ने भर जाएं और फिर भी दास्तान अधूरी ही रह जाए। मेरा पुराना मकान मालिक बड़ा सज्जन व्यक्ति था। उसको केवल इस बात पर एतराज था कि मेरे यहाँ आने वाले मेहमान हाजत का इंतजाम अन्यत्र क्यों नहीं करते। आप विश्वास कीजिए, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात लिख दी और उसके बाद आज तक मेरे यहाँ कोई मेहमान आने की गुस्ताखी नहीं कर सका। नहीं तो इस महंगाई में जिंदगी जीना खामखा एक गले में फंसी रस्सी है। और मेहमान, भगवान बचाएं। मैं बहक गया था। वापस लाइन पर आता हूँ। कुंवारा किराएदार शहर में मकान ढूंढ रहा था। हाँ, तो ढूंढ रहा है और ढूंढता रहेगा। पहले ही रोज बस साहब, मजा आ गया। एक मकान पर टूलेट की तख्ती देखकर घुस गया। अंदर से एक उम्रदराज महिला आई। मैंने कहा, माताजी, आपको मकान किराए पर देना है। वो बिफर गईं। मुझे 100 गालियां देती हुए कहने लगी, मैं आपको माताजी लगती हूं। चले जाओ, गेट आउट। इसके पूर्व कि मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांग पाता, उन्होंने भड़ाक से दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही मेरी किस्मत के दरवाजे पर भी शटर गिर गया। मैंने एक और दरवाजा खटखटाया। वहां से एक उम्रदराज आदमी बाहर आए। मैंने कहा, भापजी, आप मकान दिखाइएगा। वे बोले, मकान देखने से पहले आप यह बताइए कि आप शादीशुदा हैं। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझसे सहानुभूति दर्शाई और कहा, वैसे तो हम कुंवारों को मकान नहीं देते, लेकिन आप सज्जन लगते हैं। आपका केस जेन्युइन। मुझे थोड़ी आशा बंधी, शायद यहाँ काम बन जाए। उन्होंने कमरा दिखाते हुए कहा, आप इधर चौक में नहीं घूमेंगे, उधर छत पर नहीं जा सकेंगे। खिड़की बंद रखिएगा। रात के 10 बजे तक आ जाइएगा या फिर बाहर सोइएगा। फिर उन्होंने पूछा, आप करते क्या हैं? जी, पढ़ाता और लिखता हूँ। क्या आप कवि हैं? मैं समझ गया। अब शामत आई। मैंने कहा, जी नहीं, केवल पत्रकारिता करता हूँ। वे थोड़े आश्वस्त हुए, मगर अभी उनके चेहरे पर शक की छाया थी। मैंने शक दूर करने के लिए उन्होंने सिगरेट पेश की। मुफ्त की सिगरेट ने अपना कमाल दिखाया। वे बोल उठे, आप लेखक हैं और कुंवारे हैं, अतः आपको 6 माह का किराया अग्रिम देना होगा। मैं किराया देने के लिए तैयार होने लगा, मगर त्रिशंकु की तरह आसमान में ही लटक गया, क्योंकि मकान मालकिन आवाज सुनकर बाहर आई और हमारे फटे में टांग अड़ाने लगीं। हमें अपना मकान किसी घर गृहस्थी वाले को देना है। मेरी अनुनय विनय से वह कुछ पिघली। आपके पास ज्यादा सामान तो नहीं है? मेरे मना करने पर कहने लगी, पंखा, बिजली की प्रेस, टीवी तो होगा ही। मेरे फिर मना करने पर कहने लगी, तो फिर आपका हमारे लिए क्या उपयोग है? पहले वाले किराएदार के पास गाड़ी, फ्रिज, टीवी सब था। हमारी बेबी तो अक्सर उधर ही रहती थी। बड़े भले थे। अब मुझे शर्म आने लगी थी। मैं इनके व इनकी बेबी के क्या काम आ सकता हूँ, मैं सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया, आपकी बेबी तो पढ़ती होगी। हाँ, 3 साल से बीए में पढ़ रही है। बड़ी इंटेलिजेंट है, मगर पता नहीं कैसे हर बार 1-2 नंबर से रह जाती है। तो अगर आप मुनासिब समझे तो मैं बेबी को पढ़ा दिया करूंगा। वे बड़ी खुश हुई। हाँ, मुझे मास्टर की जरूरत भी थी। मुफ्त का मास्टर व दुगुना किराया पाकर वे लोग बड़े खुश हुए।
जंगल की आग की तरह यह खबर कॉलोनी में फैल गई कि एक कुंवारे आदमी को भापाजी ने किराएदार का दर्जा दे दिया है। किसी ने सच ही कहा है, जब सियार की मौत आती है तो वह गांव की ओर भागता है, और किसी कुंवारे की मौत आती है तो वह किसी महानगर की कॉलोनी में मकान लेता है। एक तो लेखक और दूसरे कुंवारा यानी करेला और नीम चढ़ा। जिधर से भी मैं निकलता खटाखट खिड़कियां बंद हो जाती। आईहोल से नयन बाण मेरे ओर फेंके जाते। घर की बड़ी बूढ़ियां अपनी बच्चियों को मेरी छाया से भी दूर रहने की सीख देती, गोया मैं कोई छूत की बीमारी का मरीज हूं। शाम को अगर बाहर निकल जाता तो लोग बाग ऐसे देखते जैसे अजायबर से कोई खतरनाक जंतु निकलकर सीधा उन्हीं के यहां आ गया हो। मोहल्ले के शोधे और जवान लड़कियां धीरे धीरे मुझे देखकर व्यंग्य मुस्कान फेंकने लगीं। शुरू में तो समझ नहीं पाया, मगर एक रोज ये शब्द कान में पड़े, भापाजी को मुफ्त का मास्टर और घर जमाई मिल गया लगता है। मेरी आंखें खुलीं। तो ये बात है, लोग मुझे क्यों जंतु समझने लगे थे। मैं बेबी को पढ़ाते पढ़ाते क्या से क्या समझ लिया गया था। मुझे लगा अब ये मकान भी हाथ से जाने वाला है। दूसरे दिन सवेरे सवेर मेरे कमरे में पड़ोस से एक देवी जी आई और कालिदास की रसभरी कविता समझाने का आग्रह करने लगीं। मैं बचना चाहता था, लेकिन वे कालिदास के मार्फत पद्माकर व बिहारी पर से होती हुए गिरिजा कुमार माथुर तक गईं। अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी थी, क्योंकि अगर इसी गति से प्रगति हुई तो सिर के बाल समाप्त होने में देर नहीं। मैं सोच में पड़ गया। मैंने एक दिन अचानक यों ही मकान मालिक के कमरे की तरफ का दरवाजा खोल ही दिया। बस मकान, कॉलोनी और मोहल्ले भर में तूफान आ गया। मुझे बदमाश, लुच्चा और न जाने क्या क्या कहा जाने लगा। बड़ी मुश्किल से अपना 15 दिन का किराया खोकर दूसरी जगह मकान के चक्कर में चल दिया, सोचता हुआ बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।